अरे बस भाई। औरतें भांग पी के पागल हो रखी है। मुझे आंटियों के साथ अकेला छोड़ दिया वहाँ। अगर आंटी ने और बंदी से मिलने जा रहा, वो मेरी प्रायोरिटी है। तो आज मैं दिखाता हूँ गाइस कि मेरे पास कितने कोट है, क्योंकि एक अच्छे एमबीबीएस स्टूडेंट के पास कोट्स की कमी तो नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 निकल जा। 6 कहीं 7वां तो नहीं यहाँ छुपा हुआ, ढूंढ सकते हैं क्या? वो मिल जाएगा। 8 क्या हम एक और ढूंढ सकते हैं? लगता तो नहीं, ऐसा लगता है सब फिनिश हो चुके हैं। क्या हमें एक और मिल पाएगा? क्या हम उसकी तलाश कर पाएंगे? और ये रहा एक और। देवी और सज्जनों, मैं काउंट भी भूल चुका हूँ, इतने हो चुके हैं। कोट इतने सारे हैं पर यूज करने लायक एक भी नहीं। तो देखते हैं क्या होता है आगे। बने रहिए मॉनसून में। तो भाई बैग पैक हो चुका है और यहाँ से इसको देख सकते हो, ये थोड़ा ऐसे ऊपर जा रहा है, बल्ज कर रहा है, क्योंकि भाई मैंने जो धक्के देके इसको बंद किया है ना, वो मैं ही जानता हूँ। मुझे लग रहा है किसी बल फट सकता है। और भाई मैंने ऐसे उठाने की कोशिश करी, मेरे शोल्डर पे ऐसा जर्क आ गया। उत्तराखंड देहरादून जाने का टाइम आ चुका है। मैंने आज का दिन भी सक्सेसफुली वेस्ट किया है, क्योंकि आज मुझे जाना था घर। तो घर जाना होता है तो घर जाने से पहले थोड़ा चिल वाइब्स चाहिए ना, थोड़ा फिर मन नहीं करता कुछ करने का। और 3-4 दिन से तो मेरा वैसे भी कुछ मन नहीं कर रहा है करने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ ना करके भी देखते हैं कभी। बैग एंड उसके साथ ये वाला बैग भी ले जाने वाला हूँ। ये वाला बैग मैंने शायद ज़ेप्टो या ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। कैद का है, बढ़िया लग रहा है मुझे, मतलब छोटा सा है। ट्रैवल के लिए मैंने जब गोवा ट्रिप के लिए जा रहे थे तब मैंने लिया था, क्योंकि मेरा प्रीवियस बैग बहुत फट गया था। हमारे साथ कुछ घटनाएं जो अक्सर घटती रहती हैं वो ना घटें एंड सब कुछ थोड़ा कूलली हो जाए। और कमेंट्स में कह रहे थे कि ये वाला चश्मा सही लग रहा है। दोस्तों ये वाले चश्मे में 0.25 कम है, तो मुझे लगता है मेरे को नए चश्मे की ज़रूरत है, नए लेंस की ज़रूरत है। गरीबी बहुत हो रही है। और एक बात बताओ मुझे, मैंने सोचा कि चलो पहली बार 3 व्लॉग एक साथ डालते हैं, तो उसमें आपको खुश होना होता है, ठीक है, कि खुश हो जाए कि हाँ मिल गया, बढ़िया है, मेहनत कर रहा है आदमी। नहीं तुम भाई मेरी गरीबी पे क्यों आ रहे हो? मेरी गरीबी पे पॉइंट आउट करने की क्या ज़रूरत है? मानते हैं हम गरीब हैं, पर सबके सामने थोड़ी ना बोलना क्या है, अब गरीब है तो है। हफ्ते में 1 व्लॉग डालता था, तब बोलते थे कि डालो व्लॉग, डालो 3 व्लॉग तो आने चाहिए। और जब डाल रहे हैं तब आप ये कर रहे हो, क्योंकि होली आ रही थी तो इसलिए आप सबके लिए एक गिफ्ट था वो। ये मत सोचना कि ये सब होता रहेगा, ठीक है, हमेशा के लिए कोशिश करते रहेंगे। पहुंच गया हूँ और मैं इतना काला क्यों लग रहा हूँ? यहाँ पे थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है, तो देखो ये भी पहन लिया गया है। बाकी मेरे पीछे एक वियर्ड आदमी आ रहा है, मुझे डर सा लग रहा है। भाई मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है यहाँ पे। हाँ भाई ठोक दो सबको तुम। भाई मेरा घर ना उन घरों के कहीं बीच में है, और अगर जो मेरे पहले फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा, इनमें कोई भी घर नहीं था, पहले 3 घर थे बस। भाई मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, 5-6 नए घर बन जाते हैं और 5-6 नए घर बन रहे होते हैं। भाई जहाँ कदम रख देता है वो जमीन महंगी हो जाती है भाई। सैम, सैम भी है यहाँ पे। उसकी और एक्टिंग तो देखते हैं। मुझे लगता है कि इसने सारी एक्टिंग वो एक सीन में कर दी थी। ये क्या चीप हरकत है। अरे बस भाई। कट गया भाई, कट गया तो ठीक है। अरे वो छोड़, वो बेबी बोल रही है उसको। I love you माया। अभी I love you माया। थोड़ी देर पहले लड़की पे ट्राई कर रहा था। I love you माया। भाई दोनों टॉक्सिक है। अरे पागल हो गया। क्लासिक नील नितिन मुकेश। कैटरीना कितनी टॉक्सिक है भाई। उसके सामने भाई जॉन अब्राहम कर रहा था, फ्लर्ट कर रहा था सामने, और अभी भी गले मिल रही है इससे। तुम ठीक हो उमर? देखी नहीं? अरे उमर लुट गया भाई। फिर नजर ऐसे बात छिड़ने लगी फिर से, आँखों में चुभता कल का। अरे उसने तो मूव ऑन कर लिया होगा, मीनवाइल बॉयज आफ्टर 7 इयर्स। मैं बता रही हूँ, इसकी प्लानिंग ये है कि समीर है ना जो लड़का, ये आतंकवादी निकले और उसके बाद ये कटरीना सेटिंग कर ले, फ्री में बच्चा भी वो बढ़िया करके। ये नहीं होने देगा।
क्या हो गया भाई? दिमाग खराब है क्या? तेरा दिमाग खराब है, ये क्या कर रहा है? खाना क्या बजा रहा है? क्या खड़े होके काम कर साले। अचानक दिमाग खराब हो गया। इरफान खान भी ऐसे लग रहा है हाई ऑन वीड है भाई बिल्कुल ही। ऐसे गुड़ा 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 गुड़ा, बहुत अच्छे लड़के तुम। अगर आपका शख्स सही निकला, समीर वाकई में एक स्लीपर सेल चला रहे तो माया को मैं ले चलूंगा। माया मेरी हो जाएगी। अब तो प्रूव करके ही रहूंगा कि स्लीपर से। असली में यही था, आतंकवादी इसने अपनी बंदूकें समीर के बैग में डाल दी। मैं तुझे समझ नहीं सकता, वो ट्रिगर मुझे दे दे सर प्लीज, हमारे पास बहुत समय नहीं सर। फाइनली वो गया जो उसे स्टार्टिंग से करना चाहिए था। स्टार्टिंग में मरकर खड़ा हो गया बेशरम करके। फिर से बात नो यस नहीं भाई कैटरीना को फ्री फंड में मार दिया। मुकेश को मैं अभी नीले दिन की जगह आगे ना मेरे पूरे वो ट्रिगर दबा देती हूँ, बिल्डिंग लेके जाती हूँ। बचाई मेरे पे मम्मी। अच्छा अंदर आओ मम्मी जल्दी अंदर आओ कोई बाहर जाने की। ये मिडिल एज औरतें भांग पी के पागल हो रखी हैं और यहाँ पे रंग लगा रही हैं, वो भी पक्का कलर। मुझे आंटियों के साथ अकेला छोड़ दिया वहाँ, और एक आंटी तो थी चुलबुली थी, उन्होंने गीला कर करके लगाया मुझे, गीला कर करके। मैंने ना भांग पी के पागल हो रखी है। भांग मुझे कुछ तो लग रहा है, एक तो ऐसा आई जल्दी से आई, पैर में लगाया भाग गई। ये क्या तरीका होता है? क्योंकि गैंग गुलाब गैंग घूम रही है बाहर, जो भी दिख रहा है उसे लपेट। मैं एक सर में कितने टाइम के लिए बाहर थी, 10 आंटियां देखी मैंने मुंह में कलर, हैप्पी होली हैप्पी होली। एक आंटी तो अंदर आई देखी स्पेशली, हाथ गीले कर आंटी ने, और वर्षा चलो भाई मैं तो भाग के जैसी देखा इतना फटफट गया, इतना फटफट गया। तू पता है कहाँ था? तो ऐसे वॉशरूम के अंदर घुसा, तू ऐसे यहाँ वॉशरूम में घुसा और मैं ना यहाँ थी, ठीक है। मैं फटफट कर, तूने खोला नहीं, फिर मैं ऐसी छुपी थी। ऐसी छुपी हो रही थी, कोई देख ना ले। मम्मी आई, मुझे दिख रही हूँ क्या मैं बाहर से? क्या 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 कर रही है? उसका नाम कहता जो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में हरी गमोरा। गमोरा में बस लाल गमोरा हूँ, हरी थी मैं, लाल गमोरा लग रही नहीं कुछ लोग होते हैं ना जो कलर लगा के और बिल्कुल अच्छे लगते हैं, यहाँ पे लाल, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ऑरेंज, ऐसे बालों से भी निकल रहा हाँ, होता है। वो कितना वो लगता मतलब ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे हो सकता है, और मीन में मुझे है ना, ऐसा लग रहा है अभी तू प्लॉट जैसे प्लॉट से वही हैप्पी होली गाइस, हैप्पी होली। मन गई होली, अब खुश होगी। अब बस वही है लोगों को दिखाने के लिए कि मैं एंजॉय कर रही हूँ, एंजॉयिंग माय होली विद माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। ब्यूटीफुल फ्रेंड। हैप्पी होली गाइस। कलर लगा दी, मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझे कोई कलर लगाएगा होली में, तो मैं खुश बौखला गई हूँ, बौखला नहीं बोलते, ओवर एक्साइटेड हो गई कलर देख के अपने मुंह में। अब मैं धोऊंगी थोड़ी से। लास्ट वाला मैंने बहुत अच्छा सुर मारा, हाय वाला। भाई कितने अच्छी लिपसिंग करी, जैसे मुझे याद था गाना। सारे सुर याद करेंगे। मम्मी बेचारी कॉन्शियस हो जाती जब कोई घर में तो सवाल की अंडिया कलर लगाने के लिए, अरे मैंने कुछ खाने के लिए नहीं बनाया, अरे कुछ कौन रहा खाने के लिए यार। मम्मी आप भी वो तो पागल हो रखी है, कलर लगा रही है, हाथ धो के कलर लगा रही है। उन्हें बस कलर ऐसे भाग रही थी अंटियां वहां पे। आंटी एक आंटी तो भाई हाथ धोने लग गई यहाँ पे कि हाँ इसको गीला लगाओगे। ये देखना आंटी को, देखना टच करा आंटी ने मेरे को, कितना टच करा आंटी ने मेरे को पूरी टांग। मेरा एक दोस्त है, काफी अच्छा दोस्त है, साहिल, ठीक है। तो देखे तो उसके पापा सीआईडी में है, तो उसका एक दोस्त है जिसके बाद उसके थ्रू ही मिली उससे, प्रीत, और प्रीत गुज्जर नाम है उसका, प्रीत गुज्जर, ठीक है। तो उसको पता है एक्स भी बोल सकती थी या कुछ और बोलती थी, ठीक है। और एक और दोस्त है मेरा अमन, ठीक है। तो अमन के ना यार किसी फ्रेंड की, मतलब बचपन के फ्रेंड की डेथ हो गई थी। अब प्रीत और अमन तो एक दूसरे को नहीं जानते इतना खास, मतलब मिले होंगे एक दो बार, अच्छा खासा बैठे होंगे। अब हमने मूवी की टिकटें खरीदी 50-50 रुपए की। अब सब जाने वाले थे, अमन प्रीत तो ना प्रीत आता है, अच्छा ठीक है ये टिकट्स अपने दोस्तों को दे दो। तो मेरे बोले क्यों, क्या मूवी देखने जा रहे? अरे ना
यार अमन कितना अच्छा लड़का है यार, जब देखो हंसाता रहता है, ये सब जिंदा है, वो जिंदा है, मेरे वो जिंदा है, कैसी बातें कर रहा। अमन हंसाता था, ये करता था, वो करता था, ठीक है, उसकी यादें, उसकी मेमोरीज बोलने लग गया हमारे सामने। तो अमन जिंदा है, अमन जिंदा है, जिंदा है पर कहाँ है अभी? साथ में रो रहा है बेचारा, फ्रेंडली रहता है। कैसी बात कर रही हो? हम फोन में बात कर रहे थे अमन से, तो अमन को हमें नहीं करना आ रहा था चेयरअप, कि हम उसे चेयरअप कैसे करें, ठीक है। तो हम हंसने लग गए कि अब यार ऐसे करके पीछे से खड़ा हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बेहोश नहीं होता? कर देना प्लीज। दूसरे उसमें अमन यार, मैंने कहा ये पागल है क्या, ये पागल है, हमें गंदा फील करवाने का, गंदा फील करवाने का। उसके बाद मुझे कॉल आता है उसका, ये मुझे लगा अब तो बहुत सदमे में चला गया। किसका? उठ कैसे गया वहां से? प्रीत वहां से उठ के गया, यार नवदीप एक और दोस्त है, तू चल यार थोड़ा दूर घूम के आ रहे हैं, मेरा मूड खराब हो गया, ठीक है। वापस बैठक चला गया। और मेरे को जब फोन आता है, ठीक है, कि प्रीत बात कर रहा हूँ, तो मेरे को डर लग गई। मैंने कहा यार ये तो वैसे भी आजकल दूसरे के फ्रेंड की डेथ कर, तो सदमे में था। तो मैंने कॉल उठाया, यार देख तुझे पता है, मेरे तो किसी भी दोस्त से पूछ लेना, साहिल से, प्रतीक से, कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ और मैं बहुत सीरियस लड़का हूँ, ठीक है, मैं कभी दगाबाजी नहीं करता, ठीक है। तो एक काम कर, अपनी दोस्त नंदिनी से बात करा दे। ठीक है अभी तो ठीक है। तो मैं मैंने कहा सबसे बात देख वर्षा, अगर तुझे कहीं भी शक है, ठीक है, इसी आवाज में तुझे कहीं भी शक है तो तू पूछ ले, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई तुझे बताती हूँ, चल ठीक है। तो फोन काटा। अगले दिन हम सब क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे थे, और हमारी बॉल चली गई नाले में। अब वहां से निकाल नहीं सकते, तो कायदे से प्रीत खेल रहा था, ठीक है, प्रीत का बल्ला है, ठीक है, प्रीत का बल्ला है हमारे पास, ठीक है, प्रीत को जाने भी नहीं दे सकता, कोई उसका बल्ला है। अब प्रीत खेल रहा था, खुशी खुशी खेल रहा था, जब तक बॉल नाले में नहीं गई, अगर नहीं गई होती तो फिर भी खेल रहा होता, ठीक है। अचानक से हमने उसे बोला कि चल बॉल लेने जा रहे हैं, बॉल नाले में चली गई है। चलते चलते अचानक से साहिल, उसका बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, साहिल ने चल बॉल लेने चले। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? तुम्हें समझ नहीं आता? तो उसने थोड़ा, साहिल भावुक हो गया, उसने बोला तू क्या कर रहा है, दिमाग मत खराब कर। ठीक है, सुन तो ले प्रीत को क्या हुआ, मेरे पास बॉल लेने का टाइम नहीं है, मैं अपनी बंदी से मिलने जा रहा हूँ, वो मेरी प्रायोरिटी है। वहां लड़के खड़े हुए, ये कहां से आ गया, ये क्या है, ठीक है, हम तो बॉल लेने जा रहे थे, और बॉल नहीं खोई होती तब तो तू खेल रहा होता ना। अब बॉल लेने जा रहे थे तो बंदी से मिलने जा रहे थे, बंदी कहां से आई, तो कल नंदिनी के लिए पूछ रहा था, और प्रायोरिटी। फिर उसके बाद वो ऐसे गया पीछे, ठीक है, ऐसे था, ऐसे गया पीछे, ऐसे मेरे से आज तक कभी किसी ने बात नहीं करी है, किसी ने बात नहीं करी मेरे से आज तक, मेरे बाप ने नहीं करी है मुझसे ऐसे बात यार, ये मजाक है, साहिल हट गया। और चला गया वहां से, और फिर उसके बाद हमने उसे देखा नहीं, ठीक है, और हम सदमे में चले गए कि प्रीत ने किया फिर मुझे प्रीत से डरने लगा। क्यों? एक दिन कहता, लड़कियां सिर्फ, मैं ऐसी बात कर रही थी, लड़का लड़की के बारे में खाना खा रहा था, खड़े हो गए, इधर से कमेंट पास करते हैं, लड़कियां सिर्फ पैसे देख के आती है ना। तो मैंने कहा तू गरीब है क्या? तेरे पे क्यों नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद किसी अंकल को कहता, अंकल को, अधेड़ अंकल थे, अंकल जी जरा लड़की पटवा दो, ठीक है। तो उसने अंकल ने बोला क्या है तू, है ना, जो आप वही हूँ अंकल। कह रहा मैं तो चमार हूँ। अंकल कहते मैं तो चमार हूँ। प्रीत। तो मैं और मेरी बहन कहते हुए अजीब सा लग रहा है, ठीक है। लेम जोक्स क्यों मारता है तू? तो हम दोनों थोड़ा जा रहे हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे, एंड भाई इसने मेरे को 1 घंटे पहले से बोल दिया था तैयार होके रह जाना, मतलब अब इसका तो मैंने की और पता नहीं क्या क्या कराने गई है पार्लर में, अब उसके बाद भी इसका अभी ये चल रहा है, मैंने क्या, बस बहुत हो गया बच्चा, अब तो कभी फिर ऐसा तैयार नहीं होने वाला। हाँ तो नहाया भी नहीं है, बस उसने टी शर्ट पैंट दे दी। अगली बार से जब तू कहेगी ना तो मैं वैसे बैठे ही रहूंगा, अगली बार से मैं नहीं हूँ ऐसा तैयार। अम्मा तो तुझे ले जाने की भी नहीं कहीं अगली बार से। तो क्या तुझे क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पे अपनी इच्छा से तेरे को लेके जा रही हूँ कहीं? हाँ हो गया। जब मैं क्या कहते हैं छोटी थी, छोटी क्या 9th में, इतने छोटे भी नहीं थे, 7th 10th में था, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये ना कुछ ज्यादा ही नहीं होता कि मम्मी के पास जाकर चुगली करनी है, और फिर मैं चुगली करूंगा तो मेरे को गुडी पॉइंट्स मिलेंगे, और मम्मी की नजर में और ऊपर हो जाऊंगा, ठीक है। वन ऑफ द रीजन मम्मी इसको आज बहुत प्यार करती है, इसलिए यही है, ये छोटे छोटे। तो मैं ना नॉर्मली जब स्कूल से आ रही थी ना, तो हम चल के आते थे, तो मेरा बैग आगे टांगा होता था, घर होता था, मम्मी आपको पता है वर्षा ना बैग आगे टांग के चल रही थी, पता नहीं किसको क्या दिखाने की कोशिश कर रही है मम्मी। आज के टाइम पे जो मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा भाई जैसा दोस्त है, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसके साथ अगर मैं अपनी क्लास के बाहर अपने क्लासमेट के साथ खड़ी हूँ, ठीक है, तो मम्मी आपको पता है ये काले से लड़के के साथ खड़ी थी, हाथ ना नॉर्मली तो ये ऐसे चलती है, आज ये ऐसे चल रही थी, मम्मी कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी इसने मेरी जिंदगी इतनी नर्क बना रखी थी ना सावन में, और मम्मी भी इतनी बातों में थपड़ा देती थी, मेरे को पता नहीं क्यों, हाथ ज्यादा तेज करके चलेगी, फट। कितना झूठ बोल रही है भाई, इतना सच है गाइस, मैं क्यों बनाऊंगी इतनी फालतू स्टोरी, चीजों को कितना बटर कर सकता है आदमी। ये तो अब बिगड़ गया ये,
मतलब पहले तो ये क्या बिगड़ गया? मम्मी, क्या बिगड़ गया? मम्मी को लगा था मैं बिगड़ूंगी, इस हिसाब से मेरी हरकत है, पर उनका बेटा अब मुझे समझ में आ गया है। पता है मैं कुछ भी बोलता हूँ ना, जैसे मैं बोलता हूँ बकवास या फिर ऐसे कुछ करता हूँ, इसको कुछ और ही सुनाई देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, बता देता ये करता है ये ना। मैं भयंकर बोलता हूँ, इसको कुछ और सुनाई देता है। नहीं, ये आधे वर्ड्स बोलकर रुक जाता है और फिर कवर अप करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं लेट कर रही थी अभी, तो उसने बोला वर्षा क्या बक, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर 5 सेकंड बाद क्या बकवास है ये, ठीक है। हाँ, फिर तो उसके बाद ये कुछ और बोल देगा और फिर बोलेगा मैं तो भयंकर बोल रहा था। ऐसा मतलब यार एक चीज, मैं भी तो रहती हूँ ना इस घर में, मेरे मुंह से तो कुछ नहीं निकलता क्योंकि मैं देती ही नहीं। अब आपको लगा था कि जिस बेटी का इन्होंने सोचा था बिगड़ जाएगी, हाथ से निकल जाएगी, और बेटा देखो उनका बात ही है ना, जब कान इतने यूज टू हो जाते हैं ना ये सब चीज सुनने के बकवास कर रहा है, बकवास कर रहा है, तो ठीक है। तो यही सुनाई देता है। देखिए कुत्ते, मम्मी ने बहुत सारे यहाँ पे कुत्ते पाल रखे हैं। सुबह सुबह सारे कुत्ते यहीं पे आ जाते हैं। स्पेशली कुत्तों के लिए मम्मी खाना भी लाती हैं, तो सारे कुत्ते यहीं पे रहते हैं। अभी हम वर्षा के रूम में जा रहे हैं, जिसका हॉस्टल का रूम है। हॉस्टल तो नहीं है, वो पीजी है। तो मैं वर्षा को पूछ रहा हूँ कि वर्षा, मैं वर्षा से पूछा था कि वर्षा मैं तो रूम में आ सकता हूँ तो कुत्ते भी आ सकते हैं, हक के जाते हैं। एक ना एक लेंडा तो चूहा होगा रूम के बाहर मेरे। ठीक है, हम अभी वर्षा का पहले हॉस्टल रूम देखेंगे, वहाँ से पास में ही है हमारे रिलेटिव्स का, तो वहीं चलेंगे। तो मैं कह रहा था कि यार पीछे वाला हेलमेट नहीं पहनता। मम्मी कहती है यहाँ पीछे आगे वाला भी पहन लेता है ना तो उसको अवार्ड मिलता है। क्यों पकड़ा दो, तू पकड़ ना, आगे पहनते हैं उसको अवार्ड मिलता है मम्मी। सही में। अब इन आंटी को हम हेलमेट पहना रहे हैं क्योंकि इनको आदत तो है नहीं, लफंगागिरी करने की आदत है। क्या है ये देखना, ये देखना। तो चश्मा उतारना, चश्मा उतारना। इसने फिर से अपने कमरे की चाबी जो है वो खो दी है और यहाँ पे ईंट आ चुकी है। क्या? पुराना ताला तोड़ा था जब वो यहाँ पड़ा हुआ। ये रहा पुराना ताला, ये है तेरा रूम। ये देख, लीव इट, चप्पल। चलो भाई ये काम करने पड़ रहे हैं, अब ताले तोड़ने पड़ रहे हैं। यहाँ मारना तेरे को, देख यहाँ मारना मुझे यहाँ। तूने बहुत ताले तोड़े हैं क्या? हाँ। देखियो पिछली बार तोड़ने की वजह से ये भी टूट गया था। गाइस मेरे को ये वाले ताले तोड़ने की कम आदत है, दिल के ताले तोड़ने की ज़्यादा आदत है। जल्दी तोड़ तू दरवाजा तोड़ रहा है मेरा। ओ दे चाबी दे, चाबी दे, चाबी दे, चाबी दे, वो चाबी दे। अरे यार पागल है क्या? ओह नाइस। ओह ये रूम है तेरा, क्या लिखा है? हाउस रूल्स। ये क्या है? ये तो बकवास है। बात है, छोटा शीशा भी है। आपको तो पता ही है मेरे रूम्स का से तो कहाँ ही तुलना हो सकती है किसी की भी। मेरा रूम तो बहुत ही ज्यादा फाइनेस्ट है। वॉशरूम भी है भाई। भाई साहब ये मुझे होटल वाला वॉशरूम क्यों लग रहा है? हमारे वहाँ के वॉशरूम तो बहुत अच्छे होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आया वो फिर नजर ऐसे, बात छिड़ने लगी फिर से, हाल तेरा नाम सा है, इस खुशी में क्यों गम सा है। सैड ब्रो सैड।